मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। घर में जो टूल्स हम यूज़ करते हैं, गैजेट्स यूज़ करते हैं, कई तरह से हमारे काम को आसान बना देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टूल्स या गैजेट्स जो बैटरी ऑपरेटेड हैं, जिन्हें मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मेरे हिसाब से ये यूज़फुल है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंस एक अच्छी बैटरी की, क्योंकि बैटरी अगर अच्छी नहीं होगी तो बैटरी ऑपरेटेड गैजेट्स अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे, पूरा आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो हम बात करेंगे ड्यूरासेल बैटरीज की। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बैटरी ऑपरेटेड गैजेट्स या टूल्स में बैटरी का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। बार बार ड्रेन हो जाएगी अगर बैटरी तो आपको भी लगेगा यार क्या काम की है ये चीज़ जिसमें इतनी बार बैटरी बदलनी पड़ती है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अच्छी बैटरी हो। जैसे कि मेरी अल्कलाइन बैटरी है ड्यूरासेल ब्रांड से। इन बैटरीज में भी दो टाइप्स आ जाते हैं, एक कार्बन जिंक है और एक अल्कलाइन है। अल्कलाइन बैटरीज बेटर है। जिंक बैटरीज में यूज होता है एसिडिक अमोनियम क्लोराइड और अल्कलाइन बैटरीज में यूज होता है बेसिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कलाइन बैटरीज की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और हाई करंट डिस्चार्ज के लिए भी ज़्यादा सूटेबल होती है। ड्यूरासेल की ये बैटरीज दो साइजेस में आती है, AA और AAA। एवरीडे यूज के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। गारंटी 10 ईयर्स इन स्टोरेज इस पे आपको मिल जाता है 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक। साथ में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी बैटरीज जो होती है लीक हो जाती है, पर ये लीकेज प्रिवेंशन के साथ भी आती है। हैवी ड्यूटी जिंक कार्बन बैटरीज के कंपैरिजन में ड्यूरासेल की बैटरीज टीवी के रिमोट में भी ज़्यादा चलती है, वो भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्राइस पर। इन बैटरीज को आप टीवी के रिमोट में, सेट टॉप बॉक्स के रिमोट में यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरासेल की गारंटी है कि आराम से ये बैटरीज 1 साल तक रिमोट में चल जाएंगी। एक हैवी ड्यूटी कार्बन जिंक बैटरी की प्राइस है 18 रुपये और ड्यूरासेल की अल्कलाइन बैटरी की प्राइस है 22 रुपये। तो थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर, लेकिन स्टिल आपको ड्यूरासेल में काफ़ी लंबी लाइफ मिल जाती है बैटरी की। ड्यूरासेल की ये अल्कलाइन बैटरीज नॉर्मल जिंक कार्बन बैटरीज के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा चलती हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन बैटरी के बारे में। क्योंकि हम बैटरी ऑपरेटेड आज गैजेट्स देख रहे हैं तो एक सही बैटरी का, लॉन्ग लास्टिंग एंड वर्थ द प्राइस बैटरी का होना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं बैटरी ऑपरेटेड गैजेट्स जहां पर मैं अपनी अल्कलाइन बैटरीज यूज करने वाली हूँ। सबसे पहली है पैकेट सीलिंग मशीन। तो ये जो पैकेट सील करने वाली मशीन है आपने शायद मेरे किसी वीडियो में देखी भी होगी। अब ये नॉन ब्रांडेड है पर इसमें आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे। तो ये मुझे पसंद आई क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से पैकेट सील करती है। बस इसमें एक ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम पैकेट को सील करते हैं तो हमें बहुत फास्ट पैकेट पर से इसे नहीं घुमाना है, क्योंकि अगर आप बहुत तेज़ घुमा देंगे तो शायद पैकेट ठीक से सील ना हो। अब इस वीडियो में जो मैं आपको पैकेट सील करके दिखा रही हूँ ये काफ़ी मोटा है और वो भी इससे अच्छे से सील हो गया। और एक चीज़ जो मुझे लगा कि इसमें बेटर हो सकती थी वो है एक ऑन और ऑफ का बटन। तो इसमें हम बैटरी डाल देते हैं, उसके बाद ये ऑन ही रहती है। वैसे वहाँ पर एक इसमें कवर करने वाला छोटा सा कैप भी दिया गया है, पर देन आप कैप से कवर भी कर देते हैं फिर भी वो पावर ऑन ही रहेगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऐसा कोई ऑप्शन देख रहे हैं जिसमें पैकेट सीलिंग मशीन में ऑन ऑफ का बटन है तो वो आप वो प्रेफर करें। और अगर इस तरह का ही आपको मिल रहा है तो यूज़ के बाद बैटरी निकाल कर रखें। नेक्स्ट है किचन वेइंग स्केल। तो आपने मेरे वीडियोस में किचन वेइंग स्केल देखी होगी। मेरे पास 2 डिज़ाइंस में है और उसमें से जो एक ग्रीन कलर की है काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ से ली। मैंने वो ऑनलाइन अमेज़ॉन से परचेज़ की थी, पर अब काफ़ी साल हो गए हैं और वो सेम प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। तो मैंने एक दूसरी भी वेइंग स्केल ली है जो मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी समय से, और ऐसी ये वेइंग स्केल है जो काफ़ी इजीली अवेलेबल है। तो मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये जो वेइंग स्केल है काफ़ी काम आ जाती है किचन में यूज़ करने में। आई थिंक मैक्सिमम इसमें आप वज़न कर सकते हैं 5 किलो तक। तो अगर आपको नॉर्मल अपने रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मेजर करने हैं या फिर कभी कभार दाल चावल कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको वज़न करनी है, 5 किलो से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, वो आप इस पे कर सकते हैं। 5 किलो से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल गेहूं है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो हम यूजुअली ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं, तो आप उसको डिवाइड करके भी इस पर वज़न नाप सकते हैं। अब बहुत बार जुगाड़ के तौर पे घर में जो वेइंग मशीन होती है, मतलब हमारा खुद का वज़न नापने वाली, उसका भी यूज़ किया जाता है, लेकिन वो थोड़ी अलग तरह से डिज़ाइंड होती है। 2 ऐसे फीट उस पर रखे जाते हैं। तो उसके कंपैरिजन में ये किचन वेइंग स्केल आपको बेटर रिजल्ट्स देगी। तो ये जो मेरे पास है ये बैटरी ऑपरेटेड है, मोस्टली बैटरी वाली ही आती है। तो इसे यूज़ करने के टाइम पे आपको क्या करना होता है कि जो भी आपको चीज़ मेजर करनी है वो डेफिनेटली आप एक
बर्तन में या किसी चीज़ में डालेंगे तो जो भी वो बर्तन है खाली करके आप पहले इस वेइंग स्केल पर रखें और फिर वेइंग स्केल को ऑन करें। तो ऐसा करने से उस बर्तन के साथ जो वेइंग स्केल है वो 0 पर आ जाएगी, यानी इसके बाद जो आप उस बर्तन में डालेंगे उसका वज़न आपको डिस्प्ले पर दिखेगा। तो इस तरह से आप इस वेइंग स्केल को यूज़ कर सकते हैं। तो टेरेस किचन पर भी आपने मुझे किचन वेइंग स्केल को यूज़ करते हुए देखा होगा। केक बनने के बाद मैंने दिखाया है कि फाइनली जो केक बना है वो कितने किलो का है, कितने ग्राम का केक बना है। तो मेरे हिसाब से मेजरिंग कप्स एंड स्पून जैसे मैं कहती हूँ कि हैंडी होने चाहिए, स्पेशली अगर बेकिंग करते हैं तो एक वेइंग स्केल भी हैंडी होनी चाहिए किचन में। मेरे हिसाब से ये किचन के लिए मस्ट है एंड ये भी एक यूज़फुल, प्रैक्टिकल एंड यूज़फुल बैटरी ऑपरेटेड गैजेट है। नेक्स्ट एक प्रैक्टिकल एंड यूज़फुल छोटी सी चीज़ है ये किचन टाइमर। तो किचन टाइमर ऐसी चीज़ है कि अगर आपको कोई चीज़ किचन में किसी पर्टिकुलर टाइम तक रखनी है तो हर बार मोबाइल पर देखना भी इतना इजी नहीं होता है। रादर मोबाइल पे आपने फ्रॉम टाइम तो देख लिया, टू वाले टाइम तक अगर आपको ध्यान नहीं रहा हो क्योंकि आप किसी और काम में लग गए हैं तो ऐसी सिचुएशन में ये काम में आती है। इस किचन टाइमर को आप यूज़ कर सकते हैं। इस पे बटन्स दिए गए हैं, मिनट्स में है, सेकेंड्स में है, रीसेट आप इसे कर सकते हैं और इसमें जो भी आप टाइम सेट करते हैं आप काउंटडाउन भी लगा सकते हैं एंड आप स्टार्टिंग फ्रॉम 1 भी इस पे जो टाइम है वो देख सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ रखी है गैस पे, आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक ही उसे रखना है, तो अगर आप उस टाइम तक इसे सेट करके स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद ये काफ़ी लाउड, काफ़ी तेज़ बजती है, तो पता चल जाता है कि जो टाइम हमें रखना था वो टाइम हो चुका है। मैं कई बार जो एकदम माइन्यूट बेकिंग वाली चीज़ें होती है, जैसे कि कुलचा मैं बनाती हूँ, वो 3 मिनट ही मैं गिन के रखती हूँ, 3 से 3.5 मिनट, तो उस केस में मैं ये टाइमर यूज़ करती हूँ। सिमिलर जो चीज़ें होती है, अगर कभी चाशनी वगैरह पकानी है, 2 मिनट तक ही पकानी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें यूज़ किया जा सकता है। तो ये भी छोटा सा एक बैटरी ऑपरेटेड गैजेट है जिसमें AAA वाली बैटरी जाती है, छोटी वाली। तो यहाँ पर आप बस एक ही बैटरी यूज़ करेंगे, काफ़ी समय चल जाती है। अब इस काउंटडाउन टाइमर में ऑफ का बटन नहीं होता है। यूजुअली आप देखेंगे ऐसे टाइमर्स में ऑफ का बटन नहीं होता है, बट अदरवाइज इनका पावर कंजम्पशन बहुत कम है। और जैसा मैंने बोला, आप अच्छी बैटरी डालेंगे, जैसे कि ड्यूरासेल की बैटरी है, तो काफ़ी ज़्यादा दिन तक इस तरह के टाइमर्स में चल जाएगी। अब नेक्स्ट यूज़फुल बैटरी ऑपरेटेड चीज़ जो है, जो हमारे घर में है, हम यूज़ करते हैं, वो है BP मॉनिटरिंग मशीन। तो BP मॉनिटरिंग मशीन अब हमारे घर में मेरी मदर इन लॉ है और हमें भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इस मशीन को यूज़ करते हैं। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि घर में एक BP मॉनिटरिंग मशीन भी हो। 4 AA बैटरीज पर ये चलता है और काफ़ी यूज़फुल गैजेट है। अगर आपको कुछ यहाँ वहाँ लग रहा है या इन जनरल घर में किसी मेम्बर को BP की प्रॉब्लम है, BP ऊपर नीचे होता रहता है, तो एक BP मॉनिटरिंग मशीन तो मस्ट है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक ऐसा बैटरी ऑपरेटेड गैजेट है जो आजकल तो घर में होना ही चाहिए, किसी भी अच्छे ब्रांड का, एंड डेफिनेटली लॉन्ग लाइफ वाली अच्छी बैटरीज के साथ। अब लास्ट चीज़ है कंप्यूटर माउस। अब आपको लगेगा कि कंप्यूटर माउस में क्या इतना अलग है, अनोखा है। वेल, जो टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें बदली हैं उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो आई है वो है ब्लूटूथ माउस। तो ट्रस्ट मी कि ब्लूटूथ माउस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, स्पेशली अगर आपको यहाँ वहाँ मूव करना हो। आप लैपटॉप को कभी एक जगह रखते हैं फिर दूसरी जगह मूव करते हैं, तो एक अच्छा ब्लूटूथ माउस अगर आप ले सकते हैं, इन केस आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो ज़रूर इन्वेस्ट करें, आपकी इन्वेस्टमेंट टोटली वर्थ होगी। एंड माउस जो है, क्योंकि ये भी काफ़ी यूज़ होता है तो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है, तो इसमें भी एक अच्छी बैटरी होना ज़रूरी है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें आज वीडियो में लिस्ट की जो मेरे घर में है, बैटरी ऑपरेटेड है और मुझे बहुत यूज़फुल लगती है। आपके घर में ऐसी कौन सी बैटरी ऑपरेटेड चीज़ें हैं जिनके बिना आप रह ही नहीं सकते, जो आपके हिसाब से इसेंशियल है, मस्ट है? ज़रूर शेयर करें, शायद मैं उन्हें किसी और वीडियो में भी यूज़ करूँ। मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ तो मैं भी ट्राई करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो इसे लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।